नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बिहार चुनाव का प्रचार प्रसार थम चुका है क्योंकि कल 7 नवंबर को तीसरे चरण में मतदान डाले जाएंगे और तीसरे चरण के मतदान के बाद 10 तारीख को रिजल्ट लोगों के सामने आ जाएगा और प्रचार थमने के बाद तमाम जो बड़े बड़े राजनेता थे वो अपनी फ्लाइट पकड़ करके वापस अपने घर रवाना हो चुके हैं। पर 10 तारीख को इंतजार रहेगा कि नीतीश कुमार सत्ता में आएंगे क्या, या वो भी बोरिया बिस्तर समेट करके अपना वापस घर की तरफ जाएंगे, या यूं कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरह झोला उठा करके चल देंगे। पर बिहार चुनाव में क्या होगा ये तस्वीरें 10 तारीख को लोगों के सामने आ जाएंगी। पर इसी के साथ साथ चुनाव को देखते हुए जो अब खूनी खेल शुरू हो गया है चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद, क्योंकि तमाम राजनेताओं को ये लगने लगा है कि उनकी सत्ता डगमगा रही है, वो इससे जाने वाले हैं, तो अब लोगों के ऊपर, प्रत्याशियों के ऊपर खासतौर पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। एक कर प्रचार खत्म होने के बाद कई लोगों के ऊपर गोलियां बरसी हैं। जो बिहार चुनाव से खबर हम लोगों के सामने आ रही है, एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। बिहार में जारी चुनाव में खूनी खेल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब दरभंगा के चर्चित हायाघाट विधानसभा सीट पर निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। प्रत्याशी रविंद्रनाथ सिंह उर्फ चिंटू सिंह को गोली मार दी गई है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि रविंद्रनाथ सिंह यहाँ बीजेपी आरजेडी को कड़ी टक्कर दे रहे थे। हायाघाट विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी चिंटू सिंह का सामना आरजेडी के भोला यादव और बीजेपी के रामचंद्र साह से है। गुरुवार को राज्य में तीसरे चरण के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार थम गया। 7 नवंबर को यहां चुनाव होने हैं। बताया जा रहा है कि रविंद्रनाथ सिंह गुरुवार की रात अपना चुनाव प्रचार खत्म कर जब लौट रहे थे तब रास्ते में अपराधियों ने उन्हें अपना निशाना बनाया। बदमाशों ने निर्दलीय प्रत्याशी की गाड़ी को चारों तरफ से घेर कर खूब गोलियां बरसाई। इस फायरिंग में रविंद्रनाथ सिंह को गोली लग गई और वे गंभीर रूप से जख्मी हो गए। फिलहाल अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो सका है कि गोली मारने वाले बदमाश कौन थे और किस वजह से उन्हें गोली मारी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो वहीं आपको बता दें कि समस्तीपुर में भी गोली कांड सामने आया है। यहाँ आपको बताते चलें कि अभी हाल ही में समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी संजय दास को बदमाशों ने गोली मार दी। पुलिस के अनुसार इस घटना में घायल हुए संजय दास के बयान पर मुफस्सिल थाने में नामजद आरोपी गुड्डू दास तथा 3 अज्ञात हमलावरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। तो वहीं उससे कुछ दिन पहले फ्लोरस पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार पुष्पम प्रिया की पार्टी के एक प्रत्याशी पर सिवान में हाल ही में हमला हुआ था। सिवान सदर में पुष्पम प्रिया पार्टी के उम्मीदवार रामेश्वर सिंह का ये हमला उस वक्त हुआ जब वो चुनाव प्रचार से लौट रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रामेश्वर सिंह पर असामाजिक तत्वों ने न केमिकल वाली स्याही फेंक दी। ये स्याही उनकी आंख के अंदर चली गई और उनकी एक आंख बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। तो वहीं आपको बताते चलें कि पप्पू यादव की पार्टी के कैंडिडेट पर भी अटैक हुआ। कुछ दिन पहले गया के टिकारी विधानसभा से पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी अजय यादव पर चुनाव प्रचार के दौरान फायरिंग की गई थी। घटना में प्रत्याशी बाल बचे थे। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मौके से 4 खोखे बरामद हुए थे। अब आपको बता दें, इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा के प्रत्याशी पर पूर्णिया जिले में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा के उम्मीदवार को निशाना बनाकर भी फायरिंग की गई थी। इस फायरिंग में रालोसपा के जिला अध्यक्ष और धमदाह के रालोसपा प्रत्याशी रमेश कुशवाहा बाल बचे थे। घटना जिले के मधुबनी ओपी के मेहता चौक के पास स्थित रालोसपा के जिले कार्यालय में हुई थी। निर्दलीय प्रत्याशी की भी इससे पहले हत्या की जा चुकी है। चुनाव के बीच ही शिवहर जिले में थसार गाँव में जनता दल राष्ट्रवादी के उम्मीदवार नारायण सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि बड़ी पार्टी के जो नेता हैं कई सालों से लगातार विधायक रहे, अब जब उन्हें हारने का डर सताने लगा है तो वो निर्दलीय प्रत्याशियों के ऊपर हमले कर रहे हैं या उनकी हत्या कराने से भी बाज नहीं आ रहे हैं।
लगातार दूसरी बार उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के प्रत्याशी पर हमला हुआ। इससे पहले शिवहर में भी उनके पार्टी के कार्यकर्ता यानी कि प्रत्याशी के ऊपर गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई थी। और लगातार कभी पप्पू यादव के प्रत्याशी पर तो कभी असदुद्दीन ओवैसी के प्रत्याशी के ऊपर, तमाम लोगों के ऊपर अब ये हमले का सिलसिला जारी हो चुका है, जिससे अब ये साफ हो गया है कि नीतीश सरकार हार के डर से बौखला करके भारतीय जनता पार्टी के साथ लोगों को मरवाने पर उतारू हो गई है, जिसके चलते एक बहुत बड़ा सवाल बिहार इलेक्शन पर खड़ा हो गया है और बिहार चुनाव आयोग पर खड़ा हो गया है। जब तमाम पुलिस बल, प्रशासन, सारे देश की सेना बिहार में मौजूद कर दी गई है, तो कैसे अपराधियों के हौसले बुलंद हैं कि वो किसी की भी हत्या करने से इस चुनाव में बाज नहीं आ रहे हैं। सुशासन बाबू का कार्यकाल समाप्ति के कगार पर पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है और इसी समाप्ति के बाद खुल करके अपराधी सड़कों पर आ गए हैं, या यूं कहें कि उन्हें उतार दिया गया है दूसरों की हत्याओं करने के लिए। तो बिहार से आ रही हर एक अपडेट को लेकर के मैं आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।